Hello friends, welcome to my channel. I hope this video finds you in good health and high spirits. फ्रेंड्स, यूएस पेंटागन, जी हाँ, इसका नाम तो हम सब ने ही कभी ना कभी सुना ही होगा। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसे किसने बनाया और क्यों बनाया, इसके पीछे का मेन एजेंडा क्या था और यहाँ पर कौन कौन काम करता है, क्या आप ये सब जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो में हम इस सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुँच सके। तो चले फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पेंटागन यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का मेन हेडक्वार्टर है जो कि सिचुएटेड है आर्लिंगटन काउंटी में, वर्जीनिया में। आप इस मैप पर देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं ये वॉशिंगटन डीसी के बहुत करीब है और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक एक्सेलरेटेड स्केड्यूल के चलते। पेंटागन को यूएस मिलिट्री के सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है और ये फ्रेज यानी द पेंटागन आमतौर पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और उसकी लीडरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। और ये तीनों मिलिट्री सर्विसेज का मेन हेडक्वार्टर है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और अब तो ये नाम इतना कॉमनली यूज़ किया जाने लगा कि अगर कोई यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बारे में बात करना चाहता है तो मेटानॉमिकली पेंटागन ही यूज़ किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जगह। तो फ्रेंड्स, आइए आप पेंटागन के पीछे की कुछ हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 1941 से 1943 के दौरान और इसे कंस्ट्रक्ट करने के पीछे का मेन इंटेंशन था सारे वॉर डिपार्टमेंट के ऑफिसेस को कंसोलिडेट करना, यानी एक जगह पर लेकर आना, क्योंकि पूरे वॉशिंगटन में 17 अलग अलग फैसिलिटीज़ थे और उन सब को कंसोलिडेट करने का काम पेंटागन के ज़रिए किया जाने वाला था। और पेंटागन के बनने के पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हेडक्वार्टर किया जाता था मुनिशियन बिल्डिंग्स में, यानी ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते थे जो कि सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए थे। और सिर्फ यही नहीं, यूएस का वॉर डिपार्टमेंट बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पररी बिल्डिंग्स में स्प्रेड आउट था, वर्जीनिया, मैरीलैंड और वॉशिंगटन डीसी के एरियाज़ में। और ये सब टेम्पररी बिल्डिंग्स को एक जगह लाने के लिए, एक मेन हेडक्वार्टर तैयार करने के लिए पेंटागन के प्रोजेक्ट का प्रपोजल सामने लाया गया। पेंटागन के कंस्ट्रक्शन के पहले भी लेट 1930s के दौरान जब यूएस का ग्रेट डिप्रेशन पीरियड शुरू था तब भी एक वॉर डिपार्टमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद इतनी बड़ी नहीं थी कि ये सारे डिपार्टमेंट्स को कंसोलिडेट कर सके, इसलिए इसे बाद में हेडक्वार्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बनाया गया। और इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ यूरोप के साथ 1939 में, तब यूएस की वॉर डिपार्टमेंट बहुत रैपिडली एक्सपैंड हो रहा था और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पर कि करंट इश्यूज़ को हैंडल किया जा सके, वॉर के रिलेटेड मिलिट्री डिसीजंस लिए जा सके। और इसके कुछ दिनों बाद मई 1941 को यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यह ऐलान किया कि वॉर डिपार्टमेंट को और ज़्यादा जगह की ज़रूरत है और इसी के चलते कुछ दिनों बाद 17 जुलाई 1941 को एक कांग्रेशनल हेयरिंग की गई और इसके रिलेटेड प्रपोजल सामने लाए गए। इस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी थी। ये बिल्डिंग कोई बहुत ऊंची स्काई स्क्रैपर नहीं होगी, सिर्फ 4 माले की बनाई जाएगी और इसमें जितना हो सके उतनी कम स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वॉर नीड्स के लिए वो रिसोर्स को प्रिजर्व किया जा सके। यानी कि बिल्डिंग की हाइट कम होगी और बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड की जाएगी। इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारी साइट्स चूज़ की गई थी और ओरिजिनली ये डिसाइड किया गया था कि आर्लिंगटन फार्म्स में इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और क्योंकि वहाँ की लैंड एरिया एसिमेट्रिकल थी और रफली पेंटागन शेप की थी तो इसलिए बिल्डिंग का प्लान भी एक इर्रेगुलर पेंटागन के शेप में बनाया गया था। लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंग आर्लिंगटन सिमेट्री से वॉशिंगटन डीसी के व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, उसे ब्लॉक कर रही थी, इसलिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने लास्ट में हूवर एयरपोर्ट के साइट पर इसे कंस्ट्रक्ट करने का डिसाइड कर दिया। लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन की जगह भले ही चेंज हो जाए, रूजवेल्ट को इसके पेंटागन शेप की लेआउट बहुत पसंद आ गई थी और साथ ही उस पॉइंट पर उसे रीडिज़ाइन करना बहुत कॉस्टली हो जाता, इसलिए उसकी जो शेप थी, जो लेआउट था, वो सेम वैसा ही रखा गया। और क्योंकि अब साइट पर कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं थे, लैंड एरिया ज़्यादा थी, तो इसलिए सिर्फ एक इर्रेगुलर पेंटागन से रेगुलर पेंटागन का मॉडिफाई कर दिया गया।
और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट उस टाइम पर $31.1 मिलियन जितनी थी, यानी अगर 2021 के यूएस डॉलर से कंपेयर किया जाए तो $446 मिलियन यूएस डॉलर जितना बनता है। 11 सितंबर 1941 को इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाता है और जैसे प्लान किया गया था वैसे ही बहुत कम स्टील का इस्तेमाल करते हुए इस बिल्डिंग को पूरी तरह कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। टोटल 296 एकर्स के ज़मीन में ये पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ था और ये सोचा गया था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगा तो इसे एक हॉस्पिटल या ऑफिस या वेयरहाउस में कन्वर्ट किया जाए। और 7 दिसंबर 1941 को जब जापान पर्ल हार्बर पर अटैक करता है तो इसके बाद इस बिल्डिंग को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करने की जो स्पीड है उसे बढ़ाने का प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी वजह से कभी कभी बिना डिज़ाइन करते या डिज़ाइन करने के पहले ही कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया गया था और वो मटेरियल्स भी यूज़ किए गए जो प्लान्स में स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। और फाइनली 2 साल के हार्ड वर्क के बाद 15 जनवरी 1943 को इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के टाइम तक पेंटागन में 33,000 से ज़्यादा लोग रह रहे थे और यहाँ पर काम कर रहे थे और इसकी जो यूज़फुलनेस है, जो वर्थ है, वो जितनी एक्सपेक्ट की गई थी उससे कई ज़्यादा है कि वॉर ख़त्म होने के बाद भी मिलिट्री फोर्स को एक्टिव रखने के लिए इतनी जगह की हमेशा ज़रूरत रहेगी ही, इसलिए इसे कुछ और में तब्दील करने के बजाय मिलिट्री कमांड सेंटर ही रखा गया। 11 सितंबर 2001 के सुबह 9:45 बजे के आसपास अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77 पेंटागन के ई रिंग पर आकर टकरा जाती है और क्रैश हो जाता है और इसकी वजह से कॉरिडोर 4 और 5 के बीच भारी नुकसान देखने को मिलता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और इस क्रैश की वजह से पेंटागन का एक हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है और इसे वापस से कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये फ़ोटोज़ जो आप देख रहे हैं ये पेंटागन के 9/11 के कलेक्शंस में से कुछ फ़ोटोज़ हैं और ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर किए गए हैं। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो अटैक के पहले लिए गए और कुछ अटैक के कुछ मिनट बाद के फ़ोटोज़ हैं। ये फ़ोटोज़ बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किए गए थे और पेंटागन के नेवी आर्शिव्स के पास इसकी पूरी गैलरी मौजूद है। इस अटैक के बाद पेंटागन का रिनोवेशन शुरू होता है और अगले 10 साल तक ये रिनोवेशन जारी रहता है। जो टीम इसका इनिशियल रिनोवेशन कर रही थी उसे सिर्फ डैमेज्ड पोर्शन को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम दिया गया था और सिर्फ ये रिकंस्ट्रक्शन का ही कॉस्ट $500 मिलियन तक चला जाता है फ्रेंड्स। और इसके बाद अगले 1 साल से पहले ही अगस्त 2002 में जो टेनेंट्स को ऑफिसेज डैमेज होने के चलते यहाँ से निकाला गया था उन्हें वापस बुला लिया जाता है, जबकि यहाँ का रिनोवेशन का काम अभी तक कंप्लीट होने के करीब भी नहीं था। इस हादसे के बाद टोटल 184 लोग मारे जाते हैं, जिनमें मिलिट्री के ऑफिसर्स भी थे, उनके फैमिली मेम्बर्स भी थे और पेंटागन में काम करने वाले दूसरे वर्कर्स भी थे। और जो क्रैश की वजह से अफेक्टेड एरिया थी वो 2 एकड़ जितनी बड़ी थी और इस वजह से इस रिनोवेशन के काम को कंप्लीट करते करते 10 साल तक का समय लग गया। इस रिनोवेशन के काम में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे जो कि ओवरकम करने थे, जिसमें आते हैं हैजार्डस मटेरियल को वहाँ से हटाना, बिल्डिंग के सिस्टम को रिप्लेस करना, नए एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स को इंस्टॉल करना, सिक्योरिटी और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना और साथ ही फोर्स के प्रोटेक्शन के लिए इनिशिएटिव्स लेना ताकि वापस ऐसा हादसा फ्यूचर में ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी पेंटागन की सारी हिस्ट्री। अगर आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पेंटागन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि पेंटागन दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर है। तो आइए इस बिल्डिंग के डायमेंशंस को, इसके लेआउट को और बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले बताया, पेंटागन दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, जिसकी एरिया 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जिनमें से 3.7 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिसेज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इन ऑफिसेज में टोटल 23,000 मिलिट्री और सिविलियन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और 3,000 नॉन डिफेंस सपोर्ट पर्सनल्स भी काम करते हैं। और इसके नाम से ही बहुत ऑब्वियस है कि इसके टोटल 5 साइड्स हैं और ग्राउंड के ऊपर 5 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड के नीचे 2 बेसमेंट लेवल्स हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को 5 रिंग कॉरिडोर्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D और E। और जब प्लेन क्रैश का इंसिडेंट हुआ था वो रिंग E के साइड हुआ था।
और अगर इन सारे फ्लोर्स की टोटल एरिया को मेजर किया जाए तो बनता है 17.5 माइल्स यानी 28.2 किलोमीटर जितना। और बिल्डिंग के सेंटर में एक 5 एकड़ जितना बड़ा पेंटागनल शेप का प्लाजा बनाया गया है। और इस बिल्डिंग के पांचों फेसेट्स के 5 अलग अलग एंट्रेंसेस है। एक है मॉल टेरेस, एक है रिवर टेरेस, एक है कॉन्कोर्स यानी मेट्रो स्टेशन, और एक है साउथ पार्किंग, और एक जाता है हेलीपोर्ट की तरफ। और फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए 1000 आर्किटेक्ट्स एक साथ काम कर रहे थे, और बिल्डिंग के मटेरियल को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने के लिए 14,000 लोग 3 अलग अलग शिफ्ट्स में 24/7 काम कर रहे थे। यानी देखिए, इतना वास्ट प्रोजेक्ट था और इतने सारे लोगों के हार्डवर्क के बाद जाकर 2 सालों में इतनी बड़ी हेडक्वार्टर्स रेडी हो पाई। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी एक फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ काम करती है, और ये यहाँ के ऑक्यूपेंट्स को, विजिटर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है, सेफगार्ड करती है। ये एजेंसी प्रोटेक्टिव इंटेलिजेंस एनालिसिस का इस्तेमाल करती है, जैसे कि थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल इंटेलिजेंस सर्विसेज, ताकि पेंटागन की फैसिलिटीज़ को, यहाँ के एम्प्लॉयज़ को और सीनियर पर्सनल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और पेंटागन की ही एक और लॉ इन्फोर्समेंट है जिसका नाम है पेंटागन पुलिस डिवीजन, PPD भी कहते हैं इसे, और इसका रोल ये है कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट और प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करना। सिर्फ पेंटागन में ही नहीं, दूसरे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के ऑफिसेस में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसके सर्विसेज में आते हैं पेट्रोल करना, रेस्पॉन्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि क्या पेंटागन में विजिटर्स को एंट्री अलाउड है, तो जी हाँ, पेंटागन में विजिटर्स को एंट्री अलाउड है। सिर्फ आपको PFPA के विजिटर स्पॉन्सर पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, और फिर आप बड़े आराम से पेंटागन को विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने पेंटागन की हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है, और इसके कितने सारे फैक्ट्स थे जो आज हमने इस वीडियो में जाने हैं। इसके पीछे कितनी सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है, कैसे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई और आज कैसे ये सबसे बड़ी दुनिया की मिलिट्री डिफेंस की हेडक्वार्टर्स बन चुकी है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं दुनिया के अलग अलग मिलिट्री फोर्सेस पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला होगा या कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुँच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।